my name is Yash and this is my YouTube channel @Pharmacy by Yash। So आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 5। ऐसे ही हम कई सारे प्रैक्टिकल कराने वाले हैं एनालिसिस के। आगे भी इसकी हम अलग प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे और इसका थ्योरी पार्ट अलग है। आप थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी पार्ट भी पढ़ सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा एम है वो है टू परफॉर्म एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हम अमोनियम क्लोराइड का एसे करेंगे आज, इसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कैसे करेंगे आज हमको प्रोसीजर समझा देंगे। आप अगर लैब में जाते हैं तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या मटेरियल यूज हो रहे हैं, क्या केमिकल यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ मटेरियल क्या यूज हो रहे हैं, फनल यूज हो रहा है हमारे मटेरियल में। केमिकल पहले सैंपल सॉल्यूशन का ले लेते हैं। हम अमोनियम क्लोराइड का सैंपल ले लेंगे। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड हम क्यों लेते हैं ये भी हम आगे बताएंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड क्यों लेते हैं। अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेंगे तो वो रिएक्शन जल्दी पिंक कलर शो कर देगी और जल्दी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, उससे पहले ही वो पिंक कलर शो कर देगी, जिससे हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स करेंगे जिससे कि वो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किस जो हम इसको कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड का एसे को, तो ये हम कैसे करें एसिड बेस टाइट्रेशन से कर रहे हैं। इसमें जो यूज करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे और नीचे हम अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे जो बाद में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिड बना देगा। तो नीचे एसिड हो जाएगा और ऊपर बेस हो जाएगा, दोनों का एसिड बेस टाइट्रेशन आएगी। उसका यूज करके हम किसका एसे कर रहे हैं, हम अमोनियम क्लोराइड का एसे कर रहे हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, वो एक एनालाइट सॉल्यूशन है जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे इसके अंदर वो 0.1 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऊपर सॉल्यूशन ले लेंगे। इसमें टाइट्रेट ले लेंगे जिसमें हम ब्यूरेट में इसका सॉल्यूशन सैंपल लेंगे। ठीक है, तो हम एपरेटस क्या लेंगे और इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर क्या ले लेंगे, केमिकल ले लेंगे। एपरेटस क्या लेंगे, फनल ले लेंगे, हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेंगे, ब्यूरेट ले लेंगे, ब्यूरेट स्टैंड ले लेंगे। ठीक है, ब्यूरेट स्टैंड लगाने के लिए ब्यूरेट ले लेंगे, उसके अंदर टाइट्रेशन करने के लिए कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे। स्टेपलर भी ले सकते हो आप। ठीक है, और केमिकल वगैरह ले लिया आपने, और पिपेट ले लेंगे, उसको मेजर करने के लिए वेइंग बैलेंस ले लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज में हम वे करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जो हम करने वाले हैं इसमें क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। पहले रिएक्शंस क्या होगी, जब हम अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर हम वाटर मिक्स करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वो क्या वाले कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो एक बेस हो जाता है। ठीक है, वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी बेस और ये भी बेस, दोनों बेस मिक्स हो जाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर है वो जल्दी शो कर देगा, लेकिन ये वीक बेस है। ठीक है, ये वीक बेस है तो वीक बेस में हम क्या करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट कर देगा। वीक ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जो उसको बेसिक सॉल्यूशन होने नहीं देगा तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स करेंगे तो वो हेक्सामेथाइल टेट्रा एसिटेट टेट्रा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मिक्स निकलेगा उसके अंदर। फिर वो जब पूरा सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में होगा तो उसके अंदर HCl होगा जो हम HCl हमें पहले प्रोवाइड हुआ था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब टाइट्रेशन करेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरफेयर करे रिएक्शन के अंदर, नहीं तो वो जल्दी पिंक कलर शो कर देगा फेनोल्फथालीन। तो आइए हम इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि आज इसको हमको जो लैब में जाएंगे तो हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, अमोनियम क्लोराइड को कैसे हम करेंगे। ठीक है, इसका एसे कैसे करेंगे। एसे का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एसे का मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी, उसको कितना परसेंट प्योर है उसको फाइंड आउट करना हम एसे बोलते हैं। ठीक है, एसे कैसे फाइंड आउट करा जाता है क्या है इसके बारे में आप फिर हमारी जो पहले इसमें प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि एसे क्या है। हम उसके बारे में हमें मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन में समझा रखा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो टाइट्रेंट वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, हम पहले क्या कर लेंगे, 1 मोलर ले लेंगे। अगर आपको ना पता हो कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इसका मोलर मास पता होना चाहिए, इसका क्या एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए, तो आप आराम से उसका मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1 मोलर हमें इसका फॉर्म करना है तो पहले हम क्या करेंगे, हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, वाटर ले लेंगे, उसके अंदर हम इसका 1 मोल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 मोल।
1 मोल का, इसमें 1 मोल में कितना मास होता है इसका, अमोनियम सोडियम का होता है 23 ग्राम, और इसका होता है 16, इसका 1 ग्राम, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम, तो 40 ग्राम इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, 40 ग्राम इसका वेट आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, हमें 0.1 मोलर बनाना है। तो 0.1 बनाएंगे तो हमने क्या करा, 1 मोलर को 10 से डिवाइड कर दिया, 0.1 मोलर बन गया ये। ठीक है, वैसे ही हम इसको भी हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, 1 लीटर वाटर लेते हैं, उसमें हमें क्या बनाना है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। तो इसमें हम कितना ग्राम मिक्स करेंगे, 4 ग्राम मिक्स करेंगे। लेकिन हम 1 लीटर सॉल्यूशन लेबोरेटरी में नहीं बनाते हैं। ठीक है, 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ग्राम, और ये क्या आ जाएगा, 250 ml। ठीक है, हम 250 ml इजिली फॉर्म कर सकते हैं। हमने सिर्फ मैच यूज करी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करा है, ये सॉल्यूशन उतना ही बन जाएगा। इसमें मैच यूज करी तो हमने 250 ml वाटर ले लिया। ठीक है, क्या कर लिया, वाटर ले लिया, तो हमने इसमें 1 ग्राम क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब हमने क्या करा, 250 ml वाटर ले लिया। ठीक है, 250 ml वाटर ले लिया पहले हमने, सिंपल, आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ 250 ml वाटर लेना है, उसके अंदर 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर लेना है, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है, स्टीरर से उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, तो वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आगे वाला प्रोसीजर करते हैं। हमने अभी क्या करा, हमने सिर्फ एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा। किसका प्रिपेयर करा, हमने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, हमने कैसे प्रिपेयर करा उसको, हमने 250 ml वाटर लिया, उसमें हमने कितना मिक्स किया, इसको कितना आया था, कितना मिक्स किया हमने, 1 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना मिक्स करा तो ये हमें 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो गया। अब हमें फिर क्या करना है, दूसरा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का हमने जो बता रखा है, हमारी बुक्स वगैरह में भी बता रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करेंगे, इसमें 0.1 ग्राम ले लेंगे पहले अमोनियम क्लोराइड, उसके अंदर हम 20 ml वाटर मिक्स करेंगे, और उसके अंदर हम 5 ml फॉर्मल्डिहाइड मिक्स करेंगे। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, या आप इसमें ग्लाइकोल भी मिक्स कर सकते हैं। ग्लाइकोल भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एसिड फॉर्म हो जाएगा, वो ऐसा इंटरफेयर करेगा, एसिड बेस टाइट्रेशन कराएगा। ठीक है, बेस टाइट्रेशन नहीं करेंगे, इसलिए हम उसमें एसिड भी डालना पड़ेगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो उसमें हम फॉर्मल्डिहाइड एक ग्लाइकोल मिक्स करेंगे 5 ml तक। ठीक है, उसके बाद हम कैसे करते हैं, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। चलो, हमने ये वाला सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब हम कैसे इसको करेंगे लेबोरेटरी में जाके, वो हम ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है, हमने दोनों सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए, अमोनियम क्लोराइड का एनालाइट सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर लिया और टाइटन भी प्रिपेयर कर लिया, जिसका यूज करके हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, ब्यूरेट ली, ये हमने क्या ली, ब्यूरेट। ठीक है, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर 25 ml तक होती है। उसमें हमने क्या ले ली, कॉनिकल फ्लास्क। ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर हमने क्या क्या मिक्स किया, 0.1 ग्राम हमने अमोनियम क्लोराइड लिया। ठीक है, इसमें हमने 20 ml वाटर डाल दिया। ठीक है, ml वाटर, 20 ml वाटर डाल दिया। ठीक है, उसमें हमने 5 ml फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, 5 ml फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया, तो इसका प्रिपरेशन, इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। और इसमें हमने क्या डाला, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था यहाँ पे, वो हमने इसको पोर कर दिया इसके अंदर। किसका यूज करके, फनल का यूज करके, इसमें हम प्रिपेयर इसमें डाल देंगे और ड्रॉप उसमें सॉल्यूशन उसका बना देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने फिनोफ्थिलीन डाल दिया। ठीक है, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर, हमने इसमें फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया इसमें। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप तक इसमें हमने फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर मिक्स कर दिया। पहले हमने क्या करा, इसको फिल करा, 25 ml तक फिल करा, क्योंकि वो 25 ml तक ही होता है।
और इसमें हमने कितना फिल करा, इसमें हमने 0.1 ग्राम सोडियम अमोनियम क्लोराइड लिया और 20 ml हमने वाटर लिया और उसमें 5 ml फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका टाइट्रेशन कराया। जब हम टाइट्रेट कराएंगे तो इसका जो कलर आ जाएगा वो लाइट पिंक कलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाइट पिंक कलर शो करेगा। जब हमें लाइट पिंक कलर शो करने लगे, हम इसको शेक भी करते रहेंगे, इसमें ड्रॉप ड्रॉप गिराते रहेंगे, शेक करते रहेंगे। जब हमें लाइट पिंक कलर परमानेंटली आ जाएगा तब उसका हम इसमें इसको नोट कर लेंगे, इसका वॉल्यूम कितना आया हम इसको इसको हम वॉल्यूम इसका नोट कर लेंगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे और ऐसे ही हम 3 बार सॉल्यूशन बनाएंगे या 4 बार सॉल्यूशन बनाएंगे और ऐसे ही उसको हम 3-4 बार इसको टाइट्रेशन करेंगे और इसकी जो वॉल्यूम है उसको हम 3 बार रीडिंग लेकर नोट कर लेंगे। उसके बाद इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, प्योरिटी परसेंटेज प्योरिटी इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसका कर लिया। ठीक है, अब हम इसका आगे वाला पार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कि हम रीडिंग कैसे ले लेंगे। ठीक है, हम रीडिंग लेंगे कैसे? ठीक है, हमने जो विवेट वाला पार्ट था इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहेंगे। ठीक है, इसमें 0 से फिर यहाँ पे जाएगा 19 ml। ठीक है, ऐसे करके हम आगे आगे जाएंगे। ठीक है, उसमें दोबारा फिल अप कर लेंगे इसको। ऐसे करके मान लो हमारा रीडिंग जो आया सोडियम हाइड्रोक्साइड की 18.6 ml आ गई या 19 ml आ गई। ठीक है, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग। ठीक है, ऐसे करके मान लो सेम आ गई, सेम कुछ आ गई, 3 रीडिंग तक आ गई, कुछ भी आ गई 3 रीडिंग। ठीक है, हमने क्या करा, उसका एवरेज ले लिया। क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। उसको हमने जब 4 रीडिंग लिया तो 4 से, 3 रीडिंग लिया तो 3 से, इसको डिवाइड कर दिया, इसमें टोटल लिख दिया। तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा, मान लो कि हमने ये क्या करा, एक्सपेक्टेड है, मान लो उसको हमने क्या बोलते हैं, इसको हमने ले लिया वैल्यू। ठीक है, एज्यूम हमने इसमें कि जो ml आया वो 19 ml आया, 19 ml हमने एज्यूम कर लिया। आपका जो आएगा आप उसका यूज करके परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि आपका 19 ml आया या 18.6 ml आया, तो हम इसका कैलकुलेशन पार्ट करते हैं कि इसको हम परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक वगैरह आपने देखी होगी, तो उसमें फॉर्मूला दिया होता है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इसमें परसेंटेज प्योरिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, उसमें हम नॉर्मेलिटी ले लेंगे 53.5 इंटू 100 अपॉन 1000 और यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे वेट। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको दूसरा कोई फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला चाहिए इक्विवेलेंट वेट से करना है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम इसको अलग से आपको इजी जो इक्विवेलेंट वेट यूज करके आसानी से इसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करते हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो हमने ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितना मान लो 19 वॉल्यूम आया था, 19 ml आया था, तो ये 19 ml आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या दिया था, हमें दिया था 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉर्मलिटी चाहिए। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो होता है एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर इसका रिप्लेसेबल आयन क्या है, रिप्लेसेबल आयन एक है, एन फैक्टर इसका एक है, तो इसका 1 पुट करेंगे। मोलैरिटी इसकी 0.1 है तो इसकी नॉर्मलिटी इसकी 0.1 नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी, ये याद रखना आप, इसकी नॉर्मलिटी जो आएगी 0.1 नॉर्मलिटी आ जाएगी, यहाँ इसको पुट कर देना 0.1 नॉर्मलिटी। ठीक है, यहाँ इसका जो ये 53.5 ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको, अगर इसको ये कैसे निकाला आप बता सकते हैं, उसको आप अलग से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट करा, तो हमने इसका इक्विवेलेंट ले लिया। आप इसको याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये कैसे है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको सेपरेट वीडियो में ये दोनों आपको प्रोवाइड कर देंगे, कि आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ इसको प्रोवाइड कर देंगे कैसे आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, ये फॉर्मूले का 100 आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, ये वेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कितना वेट स्टार्टिंग में लिया गया। ठीक है,
स्टार्टिंग में कितना वेट लिया गया उसको हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम परसेंटेज प्योरिटी करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने नॉर्मल वॉल्यूम ले ली, नॉर्मेलिटी ले ली, 53.5 इसका इक्विवेलेंट वेट ले लिया, फॉर्मूले का 100 ले लिया। ठीक है, और यहाँ 1000 ले लिया, और यहाँ पे वेट ले लिया किसका, हमने अमोनियम क्लोराइड का। कितना यूज किया, वॉल्यूम हमने कितना लिया था 19 ml फाइंड आउट कर लिया। नॉर्मेलिटी इसकी 0.1 थी, 53.5 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 1000 अपॉन 0.1 ग्राम। हमने 0.1 ग्राम स्टार्टिंग में लिया था। क्या लिया था हमने, क्लोराइड का 0.1 ग्राम हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड बनाने के लिए इसमें हमने लिया था। इसको जब हम परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे इसकी, तो ये आएगी 101%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है ये 101% प्योर है। आप यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके टाइट्रेशन करने के बाद जो आपकी रीडिंग आती है, जो आपका ml आता है वो 19 ml आता है, 18 ml आता है, 18.5 ml आता है, 18.6 ml आता है। तो आप उसे यहाँ पुट करके आप अपनी सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। आप अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको और करने हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सा प्रैक्टिकल करना है, फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड या आगे भी आपको जो भी जिसका भी आपको चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, फार्मास्यूटिक्स का चाहिए, आपको एनालिसिस का चाहिए, आपको आप और भी सब्जेक्ट है जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चाहिए आपको, ठीक है, एरम बायो का चाहिए, तो आप बता सकते हैं, आपको इसे ही प्रोवाइड करा जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी को अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। जिसको प्रैक्टिकल में डिफिकल्टी आती है तो आपको भी फायदा होगा, आपके फ्रेंड को भी फायदा होगा। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।